हालेलुया। आइए हम ये भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पश्चाताप के बाद नया मन और स्थिर आत्मा। भजन संहिता 51 के 10 और 11 में लिखा है, ये परमेश्वर में अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मैं भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रियो, बाइबल में ये लिखा है कि शाऊल ने परमेश्वर के वचन की अनआज्ञाकारिता की और परमेश्वर के दास को तुच्छ जाना। इसके कारण उसके जीवन से परमेश्वर का आत्मा चला गया। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया, वैसे जो योजनाएं परमेश्वर ने उसके जीवन में रखी थी, वे परमेश्वर ने उसके जीवन में से खत्म कर दी। फिर उसे दुष्ट आत्मा तंग करने लगी। उसके बाद भी उसे ये समझ में नहीं आया कि उसे परमेश्वर के चरणों में जाना है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। लेकिन उसने उस दुष्ट आत्मा का शारीरिक रूप से हल ढूंढा। परंतु जब हम दाऊद को देखते हैं, तो जब उसने पाप किया तो उसने अपनी समस्याओं के हल शारीरिक रीति से नहीं ढूंढे। वह अपने लोगों के पास नहीं गया, बल्कि वह पश्चाताप वाले मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख गया और कहने लगा, "हे परमेश्वर, मेरे शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर।" मेरे प्रियो, यही अंतर है, एक व्यक्ति जो आत्मा में मर चुका है और एक व्यक्ति जो आत्मा में जीवित है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन से पवित्र आत्मा चला जाता है, तो उसे पता होता है कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा चला जाता है तो उसके जीवन में दुष्ट आत्मा अटैक करता है और कई तरह की समस्याएं, बेचैनी उस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, जिसके द्वारा वह समझ जाता है कि पवित्र आत्मा उसके जीवन से चला गया है। अगर आपकी भी स्थिति ऐसी है, तो आप भी दाऊद के समान परमेश्वर के सम्मुख जाएं और पश्चाताप करके प्रभु से कहे कि प्रभु, मेरे जीवन में स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर और नया मन उत्पन्न कर, क्योंकि आपका हल शारीरिक रीति से नहीं है, वह सिर्फ आत्मिक रीति से है। इसलिए जब आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के समीप जाएंगे, तो परमेश्वर आपको आपके जीवन की हर एक समस्या से निकालकर आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने हर पापों से पूरी तरह मन फिराती हूँ, ताकि आप मुझ पर दया करके मुझे अपना स्थिर आत्मा और नया मन दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।